नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका का त्यौहार अर्थात होलिका दहन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाई जाती है, इसके पौराणिक कथाएं क्या हैं, पौराणिक कारण क्या है, साथ ही साथ वैज्ञानिक कारण और सामाजिक कारण क्या हैं। उसके बाद होलिका दहन का मुहूर्त क्या है और होलिका दहन के पूजा की विधि क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। कृपया बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारियां सरलता से आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। यह फाल्गुन मास के चतुर्दशी की रात्रि में मनाया जाता है, अर्थात फाल्गुन मास के पूर्णमासी के दिन होली होता है, उसके एक दिन पूर्व होलिका दहन मनाया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन मनाने के संदर्भ में पौराणिक कथाओं के बारे में। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्याकश्यपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना से ब्रह्मा जी की उपासना करता था और कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने बहुत सारे वरदानों को प्राप्त किया, जिसमें वह दिन या रात्र में किसी हथियार से, अस्त्र से या शस्त्र से पृथ्वी में, आकाश में, अंदर या बाहर कहीं भी नष्ट नहीं हो सकता था। पुरुष हो या जानवर हो, देवता हो या असुर हो, किसी के द्वारा वह मारा नहीं जा सकता था, अर्थात वह लगभग अजेय के समान हो गया था। किंतु हिरण्याकश्यपु का जो पुत्र था प्रहलाद, उसने अपने पिता को देवता तुल्य मानने से इनकार कर दिया और वह परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु में विश्वास करके उनका पूजन करता था। प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति आस्था हिरण्याकश्यपु को क्रोधित कर देता था और उसने बहुत सारे प्रयास किए प्रहलाद को समाप्त कराने का, परंतु प्रत्येक प्रयास उसका विफल रहा। अंत में हिरण्याकश्यपु की एक बहन जिसका नाम होलिका था, उसने यह बताया कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है और उसे एक ऐसा दिव्य वस्त्र दिया है कि अगर उस वस्त्र को धारण करके वह अग्नि प्रवेश करेगी तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। उसने निवेदन किया अपने भाई से कि मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि प्रवेश करूंगी, वरदान के फलस्वरूप तो मैं बच जाऊंगी, किंतु प्रहलाद समाप्त हो जाएगा, अग्नि में भस्म हो जाएगा। हिरण्याकश्यपु ने बहन की बातों का अनुमोदन किया। होलिका ने वह दिव्य वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में जा बैठी। जैसे ही आग लगाई गई, प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया और जो अग्निरोधक वस्त्र था वह खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका बिना अग्निरोधक वस्त्र के अग्नि में बैठी रही। परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से यह मान्यता है कि बुराई की अच्छाई के जीत के रूप में यह होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा यह प्रचलित है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। जब तारकासुर का बहुत ज़्यादा आतंक इस संसार में था और भगवान उस समय समाधि की अवस्था में थे, तो देवताओं की प्रेरणा से कामदेव और उनकी पत्नी रति ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और उन्होंने दिव्य पुष्प बाणों से भगवान के हृदय पर आघात किया, जिससे भगवान की समाधि टूट गई और क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अपने तृतीय नेत्र को खोला और उसकी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति की विशेष प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बिना शरीर के ही सबके मन में व्याप्त रहेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के वंश में आपका इनसे पुनः सम्मेल होगा। तो इस प्रकार से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और पूतना के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है कि द्वापर युग जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो कंस की प्रेरणा से पूतना नाम की राक्षसी, जो भगवान कृष्ण की हत्या करने के प्रयास से
गोकुल में आती है और भगवान कृष्ण को अपने गोदी में लेकर विष लगे हुए स्तन से उनको स्तनपान कराती है। भगवान ने पूतना के दूध के साथ उसके प्राण भी पी गए। परिणाम स्वरूप पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना के मृत्यु हो जाने के पश्चात लोगों ने इसके शरीर को उसके काटकर जब जलाया तो एक दिव्य सुगंध निकली और रात भर जागकर लोगों ने अग्नि प्रज्वलित करके पूतना के मरने के अर्थात उस बुराई की अंत के संबंध में उत्सव मनाया और जो उससे दिव्य सुगंधित राख निकली थी उसको एक दूसरे के ऊपर छिड़ककर उत्सव मनाया। तभी से यह होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक और कथा महाराजा रघु के कार्यकाल की है। महाराजा रघु के कार्यकाल में अयोध्या के परिक्षेत्र में एक धुंधी नाम की राक्षसी हुआ करती थी जो कि छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों से उसे लगभग अजय बना दिया था। लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी थी। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। महाराजा रघु ने जब इस समस्या के संबंध में गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया तो उन्होंने सुझाया कि जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो धुंधी को भगाने के लिए उपयुक्त समय रहेगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उस समय उस राक्षसी से छुटकारा पाने के लिए गांव से भगाने के लिए गांव के बाहर लकड़ी घास आदि को इकट्ठा किया और मंत्रों से उसमें आग लगा दी, ताली बजाई और आग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। वे भांग आदि के नशे में चूर होकर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे। ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार से उसके मन की स्थिति बर्बाद हो गई और वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ तक बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इसकी मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। एक और कारण है जो सामाजिक कारण है। प्राचीन काल में जब फसलें तैयार होती थी तो उनमें सबसे अधिक खतरा अग्नि के प्रकोप से रहता था। इसीलिए लोग जब फसल तैयार हो जाती थी तो लोग इकट्ठे होकर रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करके जो फसल का अग्रभाग है और जो सबसे प्रिय फसल है वे सारी फसलों की आहुतियाँ अग्नि में देते थे और अग्निदेव से प्रार्थना करते थे कि जो हमने इतने समय तक श्रम करके कृषि उत्पन्न किया है उसको अपने प्रकोप से बचा कर रखिए, क्योंकि हम आपको आपका भाग इस आहुति में समर्पित कर रहे हैं। और तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। एक और कारण है कि जब मजदूर श्रमिक लोग खेती में श्रम करके थक जाते थे और अब फसल काटने का समय आता था तो बीच का जो समय अंतराल रहता था छोटा सा, उस समय अंतराल में वे आपसी एकता को बनाने के लिए एकजुट होकर पकवान इत्यादि बनाकर रात्रि जागरण करते थे। इसीलिए आज के दिन सभी जो श्रमिक लोग थे, विशेषकर कृषि से प्रभावित लोग, वे सभी लोग जो कुछ फसल उनकी तैयार रहती थी उसके कुछ भाग को लेकर अग्नि में आहुति देते थे और पकवान इत्यादि बनाकर नाचते गाते थे और खाते पीते थे कि उनकी मेहनत का जो फल है, वह फसल है, वह तैयार हो गई है। अब हम सब एकजुट होकर इसको काटेंगे और अपने आने वाले समय को इसी तरह से खुशहाल बनाएंगे। एक यह भी मान्यता है कि जो हम सामग्रियां होलिका दहन में डालते हैं उसकी जो राख निकलती है उसमें काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। इसीलिए होली के अगले दिन उस राख को लेकर उसकी भस्म को लोग शरीर पे लगाते हैं ताकि जो गर्मी के कारण त्वचा संबंधित बीमारियां हैं उससे हमको सुरक्षा मिले। बाद में धीरे धीरे ये रंगों के त्यौहार में बदल गया और वर्तमान समय में तो इसमें बहुत सारी विडंबना ऐसी हो गई है कि लोग आजकल तो कीचड़, मिट्टी, गोबर इत्यादि गोबर को
आदि एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप जो है वह है सिर्फ होली की भस्म लगाने से ही है। तो हमको जो इसके वैज्ञानिक कारण है उस पर ध्यान देकर इसको मनाना चाहिए। अब हम समझेंगे कि जो होलिका दहन है उसकी पूजन के लिए सामग्री क्या चाहिए। इसके लिए एक कलश पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, धूप, फूल, कच्चे सूती धागे, हल्दी के टुकड़े, मूंग की साबुत दाल, बतासा, गुलाल पाउडर और नारियल, साथ ही गेहूं और चना जैसी ताजी फसलों के पूर्ण विकसित अनाज। होलिका दहन की पूजन की विधि, सर्वप्रथम पूजन सामग्री रखकर आचमन करेंगे। आचमन के बाद पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण करने के बाद स्वस्ति वाचन करते हुए संकल्प करेंगे। इसमें नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे तथा इसमें दैहिक दैविक भौतिक तापों से सुरक्षा के लिए और सभी इष्ट को सिद्धि के लिए और श्री नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की विशेष प्रसन्नता प्राप्ति के लिए संकल्प में सम्मिलित करेंगे। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करेंगे, गौरी जी का ध्यान करेंगे, नृसिंह भगवान का ध्यान करेंगे, श्री प्रहलाद जी का ध्यान करेंगे। गंधाक्षत पुष्प समर्पित करके उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात जो होलिका को चावल, सुगंधित फूल, मूंग की दाल, नारियल के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी हुई माला, जिसे गुलारी और बड़कुला भी कहा जाता है, अर्पित करते हैं। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं। इसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जल का कलश खाली कर देते हैं। उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद सभी पुरुष रोली का तिलक करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। होलिका की परिक्रमा करते हैं और अलाव में नई फसलों को चढ़ाते हैं, उन्हें भूनते हैं। भुने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो लोग अपने घरों में लाकर वर्ष भर रखते हैं। इसके अलावा कुछ और अनोखे नियम हैं जो हमको मानना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए घर में, घर के उत्तरी कोने में। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। परिक्रमा करने से पहले पवित्र अग्नि में सरसों तिल या 5-11 सूखे गोबर के उपले, अक्षत, चीनी, साबुत गेहूं के दाने डालने चाहिए। होलिका दहन के दिन उपवास रखें तो अच्छा होता है। इसके साथ साथ होलिका वाली जगह को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, गंगा जल से उसे पवित्र करना चाहिए। होलिका दहन के दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्त्र को नहीं छूना चाहिए, इसमें कोई तांत्रिक क्रिया भी की जा सकती है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि काले या नीले वस्त्र धारण करें, यह नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। जिन लोगों को एक ही संतान हो उन्हें होलिका दहन के लिए आग नहीं जलानी चाहिए। जिनका विवाह 1 वर्ष के भीतर हुआ हो उन्हें होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। कहा जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका अपने प्रेमी से विवाह करने वाली थी, लेकिन शादी करने से पहले ही उसकी जलने से मौत हो गई। इस वजह से नवविवाहित जोड़ों में इस रस्म में शामिल होने से मना किया जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सरसों से बने उपटन से शरीर के अंदर उसको लेप करते हैं और लेप के बाद जो उससे अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे भी होलिका दहन के समय आग में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो हमारी नकारात्मक चीज़ें हैं हमारे शरीर से, वे सब निकलकर होलिका की अग्नि में भस्म हो जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे परंपरागत तरीके और कारण हैं जो कि हमारे देश में विद्यमान है। कारण क्या है कि हमारा जो राष्ट्र है विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी व्यवस्था है और अपनी अपनी लोक परंपराएं हैं। तो जैसी जिसकी लोक परंपरा है उसके अनुसार भी आप लोग होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होलिका दहन के मुहूर्त के संबंध में। होलिका दहन इस बार भद्रा युक्त तिथि में पड़ रही है, अर्थात इस तिथि में भद्रा है। भद्रा के समय होलिका दहन और विशेष करके लोहड़ी आदि का जो पूजन होता है उसमें भद्रा को ध्यान में रख के ही इस कार्यक्रम को किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भद्रा के कारण इस होलिका दहन को हम किस समय करें कि हमारे लिए शुभकारी हो। तो हम समझते हैं मुहूर्त के बारे में। होलिका दहन मुहूर्त भद्रा का समय 9:55 से 23:12 तक है। कुल समय 13 घंटा 17 मिनट तक है और इसका जो प्रहर है, एक प्रहर 3 घंटा 19 मिनट का। खट्यांश का जो मान है 2
घंटा 13 मिनट और दशमांश का जो मान है 1 घंटा 20 मिनट का है। पूर्णिमा को चतुर्थ प्रहर जो प्रारंभ हो रहा है वह 9:55 से लेकर 9:57, 9:55 और 9:57 को अगर हम जोड़ते हैं तो 1952 से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 7:52 से पूर्णमासी का चतुर्थ चरण प्रारंभ हो रहा है। भद्रा के मुख का समय है 19:52 प्लस खट्यांश जो होता है भद्रा का 2 घंटा 13 मिनट। अब अर्थात भद्रा के जो मुख का समय है वह 1952 अर्थात 7:52 से लेकर रात्रि के 10:05 तक है। भद्रा का जो तृतीय प्रहर है वह हो रहा है 1633 से 1952 अर्थात 4:30 से 7:52 तक। और भद्रा का जो पुष्यकाल तृतीय प्रहर के अंत में जो हो रहा है दशमांश के तुल्य वह हो रहा है 19:52 में से 1 घंटा 20 मिनट घटाने पे 16:32 से 19:52 तक, अर्थात जो भद्रा का पुष्यकाल रहेगा वह 18:32 से 19:52 अर्थात 6:30 बजे से लेकर 7:52 तक। यही गोधूली बेला का भी समय रहेगा और यही भद्रा का पुष्यकाल भी रहेगा। इसीलिए 6:32 से लेकर 19:52 अर्थात 7:52 तक होलिका दहन शुभ और श्रेय माना जाता है। आशा है यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्रीमन नारायण।